नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जो हम नया सीरीज जो स्टार्ट किए हैं जीके जीएस का रामबाण, उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो पहला लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो जाकर देखिए, आपको चैनल पे पढ़ी मिलेगी। और ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए डीएफसी साइल के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, सीजी पीडीटीएम और एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो टीसीएस स्पेशल इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद देखिए, आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है जिसको हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकें, तो gkafairs25@gmail.com पे इसको भेज सकते हैं। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे और किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो इसको मैं हर बार रिपीट नहीं करूँगा, देख लीजिएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 15 नंबर क्वेश्चन पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि राजा अशोक को देव नाम पियदासी की उपाधि दी गई थी, इस शीर्षक का अर्थ क्या है। यानी कि ये टाइटल इन्होंने खुद ही लिया था। ध्यान रखिएगा, ये टाइटल किसी के द्वारा नहीं दिया गया था, तो खुद लिए थे टाइटल। और दोस्तों, इसका जो देव नाम पियदासी का जो मतलब होता है बिलव्ड टू द गॉड, करेक्ट आंसर उसका इसका बी होगा, यानी कि देवताओं के प्रिय। तो अशोक महान ये अपना टाइटल खुद लिए थे, देव नाम पियदासी। तो इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोलिया भूमोरा सेतु, जो कोलिया भूमोरा सेतु है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये असम में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, असम में, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है कोलिया भूमोरा सेतु। और ये 1987 में बनकर तैयार हो गया था। तो 1987 में बनकर तैयार हो गया था। और ये असम में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो असम के तेजपुर में स्थित ये कोलिया भूमोरा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक निम्नलिखित में से किस कला के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए, सुदर्शन पटनायक का नाम आप लोग जरूर जो है सुने होंगे। ये सैंड आर्टिस्ट यानी कि रेत कला के आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्ट हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध, यानी कि जो उड़ीसा के पूरी बीच है इस पर जो है सैंड जो है आर्ट अलग अलग बनाते हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, तो इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस सुदर्शन पटनायक जी आपको फोटो में दिख रहे होंगे, गो ग्रीन, और इस सैंड पे इस तरह से आर्ट बनाते हैं। और इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1977 को पूरी उड़ीसा में ही हुआ था। और ये सैंड आर्टिस्ट हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 2014 में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इनको पद्मश्री कब मिला है, तो 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का चौथा जो है सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान है, 4th सिविलियन अवार्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वायसराय का आपको नाम बताना है जिसने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, ये बेसिकली इस एक्ट के द्वारा जो है जो लोकल लैंग्वेज में छपने वाले जो समाचार पत्र थे उसको जो है बंद कर दिया। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो है जो वायसराय को मानना था, यानी कि अंग्रेज़ों को मानना था कि जो इंडियन क्रांतिकारी लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र छापकर जो है एक जो है क्रांतिकारी को भड़काते हैं। तो इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। और इंग्लिश जो न्यूज़पेपर था उसमें जो है इसको बैन नहीं किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है, क्योंकि वो समझते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे और समझ जाते थे, लेकिन लोकल लैंग्वेज जैसे बंगाली, गुजराती, ये सब जो है लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 1878, ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको लाया किसने था, तो लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, लिट्टन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है बी, ध्यान रखिएगा। और इसके 3 साल बाद ही, यानी कि 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया। तो देखिए, रिपन रिपील कर दिया 1881 ईस्वी में। तो इस तरह से, यानी कि इन्होंने जो है प्रेसों को स्वतंत्रता दी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो लिट्टन के द्वारा जो है लाया गया और रिपन के द्वारा जो है रिपील कर दिया गया। तो ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एसक्यूएल का मतलब क्या है। तो देखिए, जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है इससे जो है शॉर्ट जो है फॉर्म पूछे जाते हैं। तो देखिए, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
कि किस लेखक ने इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु जे कृष्णमूर्ति दोनों की जो है जीवनी लिखी है। यानी कि बताना है कि इंदिरा गांधी और जे कृष्णमूर्ति जो कि एक आध्यात्मिक गुरु थे, इन दोनों की जीवनी लिखी है। तो पुपुल जयकर इसका सही उत्तर होगा। तो पुपुल जयकर इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पुपुल जयकर के द्वारा जो है दोनों जीवनी लिखी गई है। बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी और जे कृष्णमूर्ति के बायोग्राफी पुपुल जयकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न शॉर्ट हैंड कन्वर्सेशंस में तो फोमो का मतलब क्या होता है। यानी कि आधुनिक आशुलिपि वार्तालापों में फोमो का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा होगा तो फोमो का मतलब समझ जाएंगे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों बी सही होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी क्या है। तो देखिए अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अकरा इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। अफ्रीकी देश है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली पश्चिमी अफ्रीकी देश है घाना। अब देखिए अफ्रीकी देश घाना के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो घाना की कैपिटल तो मैंने बताया अकरा है और ये फ्लैग आपको घाना की देखने को मिलेगी। और देखिए मोटो इसका है फ्रीडम एंड जस्टिस और एंथम है गॉड ब्लेस आवर होमलैंड घाना। तो ये आपको एंथम उसका है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं कि घाना जो है जिस तरह से भारत जो है यूके से आज़ाद हुआ, उसी तरह से घाना जो है भी यूके से आज़ाद हुआ था। और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो घानियन सेड्डी है। तो ध्यान रखिएगा CEDI घानियन सेड्डी जो है इसकी करेंसी है। जिस तरह से भारत का रुपया है उसी तरह से घानियन सेड्डी जो है आपको ध्यान रखना है घाना की करेंसी है। और इस तरह से मैप देख पा रहे होंगे, ये आपको घाना देखने को मिलता है और ये पूरा जो है आपको अफ्रीका जो है महाद्वीप है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करते हैं कितने कंट्री हैं तो 54 कंट्री है। तो 54 देश कुल मिलाकर अफ्रीकी जो है यहाँ पर महाद्वीप में है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस में दिए गए ऑप्शन से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मापुतो जो है किसकी कैपिटल है। तो दोस्तों मोजाम्बिक की कैपिटल मोजाम्बिक की कैपिटल जो है मापुतो है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपोली। तो लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है और जो लिसोथो की कैपिटल मासेरू है। तो तीनों यानी कि चारों अफ्रीकी देश का कैपिटल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है श्रीलंका का कौन है तो जंगली मुर्गी यानी कि जंगल फॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। जंगल फॉल इसका करेक्ट उत्तर होगा। ये श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसी तरह से श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी जो है जंगल फॉल यानी कि जंगली मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और अजंता दोनों की गुफाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो औरंगाबाद सही होगा। औरंगाबाद में एलोरा की भी गुफाएँ हैं और अजंता की भी गुफाएँ हैं। अगर मौका मिले तो ज़रूर जाकर देखिएगा। बहुत ही जो है बेहद खूबसूरत जो है ये आपको गुफाएँ देखने को मिलती है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। देखिए राज प्रथम जो है वो चोल शासक थे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, चोल शासक थे। अब देखिए चोल शासक राज प्रथम ने ही जो है राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा तंजावुर में स्थित है, जिसको तंजौर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है राजराजेश्वर का शिव मंदिर है। इसको बनाया राज प्रथम बनवाया, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए चोल वंश का संस्थापक जो है कौन था तो विजयालय था। ध्यान रखिएगा विजयालय जो है इसके संस्थापक था। और चोल वंश का राजधानी कहाँ पर था तो तंजावुर में था। और वहीं तंजावुर में ही राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण जो है करवाया राजराज प्रथम। अब देखिए इससे पता चल गया होगा कि राजराज प्रथम एक शिव भक्त था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजराज प्रथम जो है किन भगवान का भक्त था तो शिव भगवान का भक्त था यानी कि शिव भक्त था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी देश की है। तो दोस्तों बहुत सारे जो है जो लैंड बॉर्डर हैं वो जो है यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें जो है सबसे लंबा जो है
अगर किसी देश की सीमा है तो कनाडा और अमेरिका की सीमा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब देखिए कहिएगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा भी हम जानते हैं, तो जी हाँ 4096 किलोमीटर है इसकी सीमा, लेकिन ये विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको एक स्लाइड दिखाते हैं जिसमें कि देखिए कनाडा और यूएसए की सीमा 8893 किलोमीटर है, कजाकिस्तान और रसिया के बीच 7644 है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में 6691 है, चाइना और मंगोलिया के बीच में 4630 है। अब देखिए भारत और बांग्लादेश 4142 किलोमीटर है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा ये अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है 4096 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 5वीं देखिए सबसे लंबी बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके देखिए चाइना और रसिया का नंबर आता है, और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है 3190 किलोमीटर, ये भी जो है 9th जो है लॉन्गेस्ट जो है बाउंड्री है बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ADSL का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो है फुल फॉर्म जो है क्या होगा, तो दोस्तों असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए ध्यान रखिएगा, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL का फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसके देखिए क्वेश्चन है कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर उसका सी होगा। अब देखिए बहुत सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इससे बहती है, तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर राजस्थान में है, तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। उसके देखिए बांदीपुर जो है कर्नाटक में स्थित है, काजीरंगा असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, तो नामदफा कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए 10 नेशनल पार्क अभी करवाए हैं, 11 एक तरह से कहिए, क्योंकि नागरहोल बनेरघट्टा बांदीपुर ये आपको कर्नाटक में देखने। 3 जो है नेशनल पार्क जरूर ध्यान रखिए, कौन कौन सा, तो नागरहोल बनेरघट्टा बांदीपुर ये 3 कर्नाटक का है। असम की अगर बात करते हैं तो देखिए असम की काजीरंगा है, मानस है जो है, डिब्रू साइखोवा है, जो ओरांग नेशनल पार्क है, तो इस तरह से आपको असम का भी याद रखना होगा। उसका देखिए एक फुल फॉर्म है ICCPR का फुल फॉर्म जो है आपको बताना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है GSECL जो है विद्युत सहायक जेई में 7 सितंबर को, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट, तो करेक्ट आंसर इसका बी सही होगा, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट इसका सही उत्तर होगा। ICCPR का फुल फॉर्म नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंट, करेक्ट आंसर बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको इस सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।